चलती हुई दिखाई पड़ी और 10-15 सुंदर लाल रंग की देसी गाय बंधी हुई थी, महाराष्ट्र की नस्ल की गाय। देखती हमने कहा रोको गाड़ी, गाड़ी रोकी। महाराज जी अपने आप गाड़ी से उतर करके भीतर पहुंच गए। ऐसे महान दिव्य संत को देखकर वो तो आवाक रह गया किसान। उसने साष्टांग प्रणाम किया और अपनी पुरानी सी गूदड़ी बिछा दी। महाराज जी किसी के वस्त्र का स्पर्श नहीं करते थे, पर उसी गूदड़ी पर हमने आसन बिछा दी महाराज जी की आज्ञा से, और महाराज जी उसी पर बैठ गए। बोले कितने बजे दूध काटते हो? कि बस महाराज गैया लगाने का समय है। तो कुआं के जल से हाथ पैर धोए, मस्तक धोया, मुख धोया महाराज जी ने, आराम से बैठ गए। दूध कढ़ा, थोड़ा सा दूध लिया उन्होंने, अपने लकड़ी का नारियल का पात्र था उसमें थोड़ा सा दूध लिया, फिर हमने लिया, साथ में कुछ सेवक लोग थे। तो महाराज जी बोले देखो तुम लोग गृहस्थी हो, मुफ्त में दूध पियोगे ना तो आंत फाड़ के निकल जाएगा, इसलिए किसान की सेवा करो, सेवा करो। सेठों से कहा कि तुम मुफ्त में मत पीना, हम तो बाबा जी, हम लोग तो भिक्षा से गुजारा करते हैं। सब ने उसकी कुछ भेंट की, बहुत संकोच में पड़ गया। बोले नहीं नहीं, गौ सेवा में लगा देना। फिर अपनी झोली में हाथ डाला, जितना पैसा निकला गिने मुने देखे बिना सब दे लो, गौ सेवा में लगा देना। रोने लग गया वो व्यक्ति बुढ़ा। महाराज हम कैसे लें? अरे बोले नहीं, गैया की सेवा में लगाना और तुम्हारी जहां इच्छा हो वहां लगाना। लगभग पौन घंटे महाराज जी वहां विराजे और चल पड़े। बड़े बड़े लोग अभिलाषा करते थे कि महाराज जी के चरण एक क्षण के लिए पड़ जाएं, दुर्लभ थे उनके चरण, जाते ही नहीं थे कहीं। और उस व्यक्ति ने कौन सी तपस्या की थी, कौन सी प्रार्थना करने गया कि आप हमारे यहां आकर विराजिए? किसी को चरण नहीं छूने देते थे। उसके पूरे घर परिवार ने चरण सिर पे, चरण पे मस्तक रख रख के प्रणाम किया, सबको आशीर्वाद भी दिया। तो हमको समझ में आया कि यह केवल गौ माता की महिमा, जिसके कारण ऐसे महान सिद्ध संत उसके